अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज इन एयर कंडीशनर, जो आप एसीज वगैरह घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, जो फ्रीज़र होते हैं, उसके अलावा फ्रिज हो गई और फ्रीजर्स एक्सीडेंटली रिलीज इन द एयर विल डैमेज द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अगर उसमें से क्या हो कि थोड़ी सी उसकी जो उसमें जो गैस फिल की गई, अगर वो उस पर से रिलीज़ हो जाए, उसकी ओजोन जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव ना रहे, ठीक है, डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो जो सारी गैस है वो इसमें रिलीज़ हो जाएगी, दूसरी तरफ कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दी ह्यूमन हेल्थ, और इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। इट इज़ देयरफॉर, ये क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट दैट अल्टरनेट टू CFC शुड बी यूज टू अवॉइड डैमेज टू आवर अर्थ नेचुरल सिस्टम। इसलिए अपने नेचुरल सिस्टम में इन चीज़ों को प्रोटेक्ट रखने के लिए CFC को शुड भी लाजमी इसको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स की यहाँ से आपने डेफिनेशन याद करनी बेटा। क्लोरोफ्लोर्स की आपने ये डेफिनेशन की इन्फॉर्मेशन याद भी इसमें से याद करनी है, अबाउट 2, 3 या 4 लाइन्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ से करना है बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, द मटीरियल्स विच आर नेचुरली डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस एंड मिक्स इन द सॉइल फॉर यूज़ एंड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। ऐसी बेटा ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसी नेचुरली मटीरियल जो क्या जिसको डिस्कम्पोज किया जाए, इसको अच्छी तरह डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको क्या किया जाए कि ज़मीन में मिक्सअप कर दिया जाए, इसको दोबारा से यूज़ किया जाए बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। जैसे आपको ये नज़र आ रही है डायग्राम, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, किचन वेस्ट, किचन में से आप जो कूड़ा करकट आप निकल है वो आपको फेंक दो ज़मीन में, दोबारा से उसको रीयूज, जैसे आप घर में कोई भी सब्ज़ी बनाते उसके जो बीज निकलते हैं, आप उसको मिट्टी में फेंक दोगे, ठीक है, वहाँ पे उसको फेंक दोगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उसको पानी में के साथ वहाँ से उस वेजिटेबल्स की यहाँ जो फ्रूट्स हैं वो उसमें से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये क्या है, ये रीयूज़ है ना, कि आपने भी चीज़ को इस्तेमाल किया है, डिकम्पोस्ट किया, कंपनी के बाद वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होने के बाद क्या किया, ज़मीन वो मिक्सअप हुई है और उसने आपको क्या दिया है, फ़ायदा दे दिया, ठीक है। रीयूज़, दोबारा वो इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट उसमें आपको ट्रीज़, लीव्स, ग्रास, वुड, पेपर, कॉटन, लेदर, या सारी आपको इसमें से इसकी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। नेक्स्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल क्या है, जिसका कोई भी जिसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है, दोबारा से वो कोई भी हमें फ़ायदा ना दे। जैसे कि आप बोटल्स प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप रीयूज़ उसको करें, लेकिन आप उसको इस तरह के नहीं है कि उससे एक चीज़ से, उस बोतल से एक से आप ज़्यादा और बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई चीज़ें हैं, उससे उस चीज़ से आप ज़्यादा और चीज़ें नहीं बना सकते। जैसे आपको वेजिटेबल्स और गंदम वगैरह जो बीज है उनसे एक नया पौधा मिल जाता है ना, इस तरह जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कैन नॉट बी decomposed into simpler subform by a natural process. Glass or ceramics हैवी मेटल्स, लोहे वगैरह, इससे भी हम इसको यूज़ करके इसमें नया यहाँ इसके बाद इससे और ज़्यादा जो है वो मेटल्स नहीं बना सकते। डिटर्जेंट्स हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स, स्टेरोफॉर्म, प्लास्टिक बैग्स और अदर थिंग्स, ये सारी इसकी क्या एग्जांपल। आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन करनी यहाँ से यहाँ तक, और आगे इसकी ये 2 लाइन्स में एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल की मटीरियल की करनी है, उसके बाद नीचे उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, ये वाली आपके नोट्स पे भी ये बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल ऑन द इन्वायरमेंट के जो असरात है, वो इम्पैक्ट है वो माहौल में क्या होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल वेस्ट नेवर डिकम्पोज, उसको दोबारा से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, एंड रिमेन एंड एज पोल्यूटेंट्स, और ये आलूदगी जो है हमारे माहौल में बना देता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स में कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे शॉपर वगैरह हो गए, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी ख़राब हो जाती है, इसको ख़राब होने के बाद दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये हमारे माहौल को फिर आलूदा करती है क्योंकि हम इसको वेस्ट मटीरियल में ऐड कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस। ये आपने लाजमी करना है, ये आपका रीडिंग क्वेश्चन है, अपनी इस पूरे पैराग्राफ को करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो तो नेक्स्ट बेटा आपकी एक्टिविटी है, टिक करना है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को और क्रॉस करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। इनके जो बीज इनमें से निकल रहे हैं उनको ग्रोथ करके इनमें से एक नया जो है आपको प्लांट जो मिल जाएगा। ये भी टिक होगा। दूध और दही एग जो है इसके भी इस्तेमाल है, ये भी रीयूज़ किया जा सकता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल है। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा उसको आपको टिक करते जाना है। ये सारी एक्टिविटी आपने इसको अच्छे से खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। मैंने आपको इधर मार्क भी कर दिए। जैसे ये प्लास्टिक है, टिन को दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, ये भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। न्यूज़पेपर हो गया, ये वुड है, इसको दोबारा से वुड से मिलकर बनता है। दोबारा से जो आपने इसको ये दोबारा से जो है ना इसका मटेरियल से एक नया मटेरियल बन जाता है। क्या किया जाता है, जैसे रद्दी आप सेल कर देते हो तो वो क्या करते हैं, इस सारी को नेक्स्ट भेजते हैं जहाँ पे ये मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, पेपर्स बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे दोबारा इसको मेल्ट करके इसमें वुड को ऐड करके इसका करके तो दोबारा से एक पेपर तैयार किया जा रहा है। जैसे ये शॉपर है, ये भी प्लास्टिक वगैरह, ये भी क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। और ये प्लास्टिक मेटल्स और इसके बाद ये आपको टीन्स और प्लास्टिक की सारी मटेरियल नज़र आ रही है, भी क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल।